आगे जाना है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आशा कर रहा हूँ सब अच्छी हेल्थ में होंगे, अपना परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। इस लॉकडाउन की मीटिंग में पिछले 2 महीने के अंदर सभी कंपनियों ने डीलर को, रिटेलर को, एजेंट भाई को एड्रेस कुछ ना कुछ किया है। मेरे विचार में आया था कि भाई आज के दिन हमारे जो डीलर के सेल्स पर्सन हैं, जो डीलर के शॉप के अंदर में बाकी का भी काम करते हैं, अकाउंट का, डिस्पैचिंग का, बैक ऑफिस का, प्लस डीलर के जो ब्रोकर हैं, इनको भी कुछ एड्रेस करना चाहिए। ये लोग भी आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीलर की दुकान का सेल करने में और कंपनी की भी सेल करने में। सब लोग इम्पोर्टेंट है। आज एक क्रिकेट का जो गेम है जिसमें आज इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसमें भी आज के दिन 11 प्लेयर लोग खेलते हैं। उसमें कुछ लोग बैटिंग में अच्छे हैं, कुछ बॉलिंग में अच्छे हैं, कोई फील्डिंग अच्छा करता है। तो आज के दिन एक मैच जीतने के लिए ये 11 के 11 प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे ही मेरा ये मानना है कि आज के दिन जो हमारे सेल्स के लोग हैं, बैक ऑफिस की टीम है, ब्रोकर हैं, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। ये भी आपकी दुकान की रीढ़ की हड्डी है, बेसिकली बैकबोन ऑफ द फॉर्म है ये। इनको मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन ये टेक्सटाइल वॉरियर है। जैसे आज के दिन गवर्नमेंट जो बोल रही है कि भाई ये इंडियन वॉरियर्स हैं, हम लोग इनको टेक्सटाइल वॉरियर के नाम से हम लोग बोल सकते हैं। मैं इनको सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स इनके विषय में भी कहना चाहूंगा कि भी इनको अपने कैरियर में और इनको आगे बढ़ना है तो इनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इनका भी एक ग्रोथ अच्छा हुए। हमारी टेक्सटाइल कंपनी में डॉनियर ग्रुप का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि 1994 में मैं 1 या 2 स्टाफ के साथ काम करता था। सेल्स स्टाफ के अंदर कोई ज्यादा सेल्स की टीम नहीं थी। सैंपल भी मैं खुद ही दिखाता था। लेकिन मैंने जो भी लड़कों को ट्रेन किया है, मैंने ये सोचा कि मैं आगे बढ़ूं, हमारी कंपनी आगे बढ़े और इनको मैं सिखाऊं और ये भी सीखें, इनका भी ग्रोथ होवे और हमारी कंपनी का भी ग्रोथ होवे। तो उस तरह से हमने पूरा उनको उस तरह से ट्रेन किया कि भाई आज के दिन हमारा वो काम हमारा अच्छा से अच्छा वो करे। जो भी ये लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, इनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफी। मैं सेल्स के अंदर में जो मैं मानता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आज के दिन उसकी पर्सनालिटी। जैसे आज एक हीरो की पर्सनालिटी के अंदर में क्या है कि उसकी लुक, उसकी स्टाइल, वो आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पर्सनालिटी। तो वैसे ही सेल्स के अंदर में मैं मानता हूँ कि आज के दिन उसका मिठासपन होना चाहिए उसके अंदर में, उसके चेहरे पे, उसकी बोली में, उसमें बहुत मिठासपन होना चाहिए। उसका चेहरा तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। ही शुड बी ऑलवेज स्माइलिंग। आज के दिन वो जो है, सेकेंडली जब भी वो उसको कम से कम गुस्सा आना चाहिए। प्लस सेकेंडली ही शुड बी वेरी, आज के दिन साफ सुथरा कपड़े पहन के रहना चाहिए। आज के दिन काफी लोग जो है वो पान परा खा रहे हैं, पान परा खाते खाते बात कर रहे हैं, या समझ लीजिए ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, या समझ लीजिए चप्पल पहन के ही रिटेल बुकिंग पे चले गए, मार्केट में चले गए। तो कुछ चीजें आपको अपनी पर्सनालिटी को बेटर करके आप जाओगे तो दिस विल हैव ए बेटर इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। जो भी कपड़े पहनो आप साफ सुथरे पहनो, अच्छे पहनो, शेविंग करके जाइए। तो चीज ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत काम आएगा। मैं चाहता हूं कि भाई आप जहां भी जिस मार्केट में जाते हैं, जिन रिटेलरों को अटेंड करते हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन के अंदर में खाली कपड़ा बेचने तक का रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसके अंदर में आपका, जब आप उस दुकान में जाते हो तो उसके साथ में आपका रिलेशन इतना होना चाहिए कि एक फैमिली रिलेशन टाइप होना चाहिए कि भाई उसका आज बर्थडे क्या है, उसके आज के दिन उसकी एनिवर्सरी क्या है, उसका आज के दिन उसके घर में कितने बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं क्या, मतलब थोड़ा सा आप बिजनेस सीधा पहुंचिए और सीधे बिजनेस की बात मत करिए। प्लस सेकेंडली आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि उसका बिजनेस के अलावा कौन सी टॉपिक के ऊपर में रुचि है, पॉलिटिक्स में है, क्रिकेट में है या क्या है। तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए कि हर आदमी को किस में रुचि होती है। तो कपड़े के अंदर में सैंपल दिखाने के साथ साथ आपको उसकी पूरी रिटेलर की पूरी जानकारी रहेगी तो आपका उसके साथ में एक नजदीकपना ज्यादा बेटर रहेगा।
वो रिटेलर को आप पे विश्वास होना चाहिए। आज के दिन वो विश्वास आपको जीतना पड़ेगा कि भाई नहीं यार, ये गाइडेंस सही देता है, ये हमारे को जो कपड़ा मार्केट में चलता है वो दिखाता है, वो सैंपल दिखाता है। तो ये बहुत जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए मैं एज अ ओनर जा रहा हूँ मार्केट के अंदर, सेठ मेरे पे भरोसा कर रहा है, मेरे पे भरोसा कर रहा है मेरे पेमेंट लाने के लिए, आज के दिन माल बेचने के लिए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं एक ओनर की तरह काम करना है मुझे। हर आदमी आपकी कार्यशैली को देखता है, परखता है। तो ये आपको इसमें सोच में थोड़ा सा जो भी है वो और बढ़िया लाइए कि भाई मेरे यहाँ इफेक्टिव ट्रेडिंग कैसे होवे, मैं बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट कैसे दे सकूं। ये दिमाग से आप निकाल दो कि भैया हम जो है ना सेल्समैन हैं इस दुकान में या कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरे को आगे बढ़ना है, मैं अच्छा बिजनेस करूं। मैं इस साल अगर 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ या 2 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं माल बेच रहा हूँ मेरे एरिया में, मैं आगे इसमें कैसे डबल बिजनेस कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आज आपका जो भी बिजनेस हो रहा है, क्योंकि सब डीलर हो या कंपनी हो सबको ग्रोथ चाहिए, और आपको भी अगर ग्रोथ चाहिए, सैलरी में चाहिए, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं जितना बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मैं दुकानदार को, डीलर को कैसे बढ़ा के दे सकता हूँ बिजनेस। जो नई चीज एक कंपनी की आई है वो कौन से डीलर को बेचना है। जैसे आज कंपनी ने नया प्रोडक्ट नियोटेक लेके आए हैं, तो वो आज के दिन कौन से को हमको 10 स्थान देने हैं, कौन से को नहीं देने हैं, किसका पेमेंट अपने को जल्दी आ जाएगा 10, मतलब वो सब चीजों को आपको डीलर के साथ थोड़ा तालमेल करके इसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, जिससे कि भी आपका पेमेंट भी आ जाए और आगे अपनी दुकानदारी भी जो है थोड़ी बेटर चले। आप लोगों को मेरा ये भी निवेदन है कि आपको आज के दिन डीलर को भी गाइडेंस देना है और रिटेलर को भी गाइडेंस देना है। किसके बारे में? आज के दिन जैसे डीलर को गाइडेंस ये देना है कि मान लो आज आपके एरिया में क्या कपड़ा चल रहा है, कौन सा चीज फास्ट मूविंग चल रहा है, कौन सा कपड़ा कंपनी जो है अच्छा बना रही है, लेकिन हमारा डीलर जो है बहुत कम स्टॉक रख रहा है। डीलर को ये भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि दुकान के अंदर में ये कपड़ा बहुत सारा पड़ा है, बहुत स्लो मूविंग है, ये कपड़ा आते ही बिक गया है। तो ये बेसिकली नॉट ओनली ये कोई डीलर की खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप ट्रेवल करते हो, आपको सही जानकारी है, तो आपको डीलर के साथ में जब भी मील में डीलर विजिट करता है, ये आज की बात नहीं है, आगे के लिए भी, तो वो आपको एक पेपर देना चाहिए कि साहब ये कपड़े जो है ना ये ज्यादा मंगाइए, ये कलर ज्यादा मंगाइए। रिटेलर के यहाँ आप जब जाते हैं दुकान में, तो नॉर्मली रिटेलर के दुकान में खाली कैश काउंटर पे खड़ा होके सैंपल मत दिखाइए या बस माल नया बेचने का दिमाग में मत रखिए। रिटेलर के दुकान में जब जाते हैं तो उसके रैक में भी जाइए, उसके रैक में जाके ये देखिए मैंने 1 महीना पहले, 2 महीना पहले क्या कपड़ा दिया था, वो कितना बिक गया है, कौन सा बिक गया है, कौन सा कलर कम हो गया है, कौन सा कलर हिला ही नहीं है, अभी का थान ही पड़ा है। तो प्लस तो वो आज के दिन आपके दिमाग में रहने से आपको जब आप सैंपल दिखाओगे तो आप है ना बोल सकते हो कि साहब ये तो माल बिक गया है। तो रिटेलर मुस्कुराएगा, बोले यार इसको तो पूरी जानकारी है। इट इज फॉर आगे के लिए भी, आपको एक पूरी आइडिया के लिए है। तो कौन सा नहीं बिका है तो उसके लिए भी जो है आपको भी सोचना पड़ेगा, यार ये फंस गया है, इसके अंदर क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। अब उसके अंदर में आपको लगता है आप डीलर से बाहर जाके बात कर लीजिए, साहब इसके यहाँ 3 महीने से माल नहीं बिका है, अपने यहाँ तो चल रहा है, मैं वापस ले लूं क्या। तो एक होता है रिटेलर माल वापस करे, और एक आप उसको बोलो बेटा कोई बात नहीं यार, तेरे यहाँ नहीं चल रहा है ना, हम वापस कर दे, तेरे लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक अलग से आपका सपोर्ट होएगा, तो वो आपके ऊपर विश्वास करेगा कि मैं कभी भी फंसूंगा ना, तो ये फलाना आदमी मेरा हेल्प करेगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आपका नाम सुरेश है या अनिल है, तो आपका नाम सुरेश या अनिल से नहीं पहचाना जाता है। आप लोग है ना कंपनी के और दुकानदार के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। कैसे? जो भी रिटेलर है ना वो ये बोलेगा, अरे डोनियर वाला सुरेश जी आए हैं जी, वो ये नहीं बोलता सुरेश आया हुआ है। तो ये आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, डीलर के भी और कंपनी के भी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोग खाली डीलर के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर हो आप। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई आप डीलर की और कंपनी की आगे भी ऐसी इसी प्रकार मेहनत करके सेल्स बढ़िया से बढ़िया करते रहिए। डीलर जो है वो आज के दिन आप लोग को जब टूर पे जाता है तो डीलर गाइडेंस दे देता है, इस गांव में जाना है, इस 5 दुकानदार में अपना व्यापार हो रहा है, 5 रिटेल के अंदर, इनकी ये आउटस्टैंडिंग है, इनको ये सैंपल दिखा देना, ये अटैची है। तो आज के दिन
वो जो है वो 5 रिटेलर के यहाँ भैया आप सुबह उतर जाना इतने बजे, इसको दिखा देना, इसको दिखा देना, इसको दिखा देना। तो मेरा ये मानना है कि आपको 5 रिटेलर के अलावा जो है कुछ सजेशंस मेरे हैं इसके ऊपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मुश्किल के समय में हमें क्या नया करना चाहिए। मैं पहले तो डीलर के लिए बोलूंगा कि डीलर का एक 5 से 7 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो कि वहाँ के डीलर बहुत अच्छे मार्केट के। आपका फॉर एग्जांपल मैं एक कोई भी सिटी का एग्जांपल देता हूँ, मुंबई सिटी में, तो मुंबई सिटी एमजी मार्केट में आज के दिन मान लो 10 होलसेलर बढ़िया है जो सेठ जी जानते हैं और नाम भी उनका अच्छा है। तो आज के दिन उनकी दोस्ती है तो उनको ये बोलना चाहिए यार मेरा लड़का पूना सिटी जा रहा है, तो पूना सिटी के अंदर में उसका ये होना चाहिए कि भी यहाँ पे ये ये 10-20 रिटेलर के यहाँ ये इनका क्या रिपोर्ट है। तो वो रिपोर्ट आपके पास में अच्छी है तो आपका सेल्समैन को आप बोलो बेटा ये 5 रिटेलर के अलावा आप ये 10 रिटेलर में भी और सैंपल दिखा सकते हो, इनकी रिपोर्ट अच्छी निकाली हुई है। तो आज के दिन अपना ट्रैवलिंग का खर्चा सेम लग रहा है, डीए का सेम लग रहा है, तो आज के दिन नए रिटेलर बनाने में प्रयास हमारे को करना चाहिए। आज एक नया रिटेलर नहीं क्यों नहीं बनाता डीलर, क्योंकि उसको डर लगता है कि मेरा पैसा फंस जाएगा। उसको ये लगता है कि जो सेल्समैन है वो आदमी जो है वो नए में कोई में लगा देगा, मेरे को जानकारी नहीं है। तो आपका रिलेशन आपके जो डीलर्स हैं उनके साथ में होने चाहिए जिसमें कि आपका आपस में तालमेल बैठा रहे, क्योंकि कोई आप अपने डोनियर मिल का काम कर रहे हैं, कोई हो सकता है शर्टिंग का काम कर रहा है, कोई साड़ी का काम कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, तो सब थोड़ी कॉम्पिटिटिव है आपके मार्केट के अंदर में। तो ये लोग एक तो ये करना चाहिए। दूसरा आपका सेल्समैन आपको जो है आपके जो अच्छे रिटेलर है वहाँ पे और उससे भी राय ले सकते हैं कि भैया यहाँ पे मेरे को है ना कोई दूसरा गली में या दूसरे मोहल्ले के अंदर में मेरे को कोई अच्छे 2-4 रिटेलर बताओ, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे रिटेलर कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को मिलते रहते हैं। तो आपको इसके अंदर में ये भी राय आपके पुराने रिटेलर जो हैं उनसे भी राय ले सकते। जो कंपनी के पास नई चीज है तो नई चीज के साथ आप नए रिटेलर को 5 स्थान 7 स्थान दे सकते हैं। तो आज के दिन कंपनी अपनी कंपनी जो है वो नई चीजें बना रही है, नई टेक्नोलॉजी लेके आई है। तो आज के दिन मेरा ये मानना है कि आपको इसके लिए ओपन माइंड के साथ आपके सेल्समैन को और आपको खुद को सेल्समैन को भी इसके लिए प्रयास पूरा करना चाहिए कि भाई हमें न्यू रिटेलर कुछ भी करके बनाना है। जो डीलर है सेल्समैन है उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज के दिन मेरे एरिया में कौन सा डिजाइन, कौन सा क्वालिटी, कौन सा शेड बहुत ज्यादा बिकता है, उसका स्टॉक आपके पास भी रहना चाहिए। रिटेलर को भी आप पुश करो कि भैया ये कपड़ा तुम रखो, ये शेड रखो, तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर दूसरा, जैसे आप रैक में जाते हैं तो वहां पे आपको लगता है कि इस दूसरी कंपनी का ये कपड़ा बहुत अच्छा बिक रहा है, तो उसका आपको कटिंग लेके डीलर को और कंपनी को उसका फीडबैक देना बहुत जरूरी है। फीडबैक आपके का आना चाहिए। ये मत सोचो कि भैया कंपनी वाले करेंगे, आप भी उसके हिस्सेदार हो। मेरा डीलरों के साथ भी एक निवेदन है कि आज के दिन अगर कोई सेल्समैन 5 रिटेलर 10 रिटेलर को आइडेंटिफाई करता है मार्केट में अच्छे, क्योंकि रिटेलर भी कभी कभी सेठ जी डीलर के सेठ जी से मिलना चाहता है क्योंकि उसकी पॉलिसी नक्की करनी है, कैश डिस्काउंट क्या देंगे, क्या फैसिलिटी देंगे। तो हो सकता है कोई कोई सेल्समैन से बिलीव नहीं करता है, कोई करता है नए में, खास करके नए में। तो मेरा ये मानना है कि आपको बाकी टूर की जगह बाकी टूर पे जाओ नहीं जाओ, लेकिन आपको नए रिटेलर बनाने के लिए आपके सेल्समैन के साथ कम से कम 1 महीने में 2 दिन के लिए समय निकालना चाहिए। ये अपने सेल्समैनों को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आज के दिन मान लो ट्रैवलिंग 1 महीना या 2 महीना नहीं होता है, तो आज के दिन हमारे को आपको जो है व्हाट्सएप के ऊपर में कैसे डिजाइन को आप भेज सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। कौन सा रिटेलर व्हाट्सएप पे ऑर्डर आपको दे सकता है, आपके पास अगर मोबाइल अच्छा नहीं है तो डीलर को रिक्वेस्ट करके आप मोबाइल ले लीजिए, कैसे कर सकते हैं, उसको लोन पे लेना है या कैसे करना है, तो वो आज दिमाग लगाया जा सकता है। तो आज के दिन ये बहुत जरूरी है कि भाई आपको आने वाले 6 महीने व्हाट्सएप के ऊपर में डिजाइन्स को भेजना पड़ेगा, कलर है, डिजाइन है, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानकारी। मतलब ये भी आगे प्लस आपको मोबाइल के अंदर में आज के दिन किस तरह से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जॉइंट ब्रॉडकास्ट भी एक होता है टेक्नोलॉजी जिसके अंदर में आपको 50 रिटेलर को साथ में आप एक साथ में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप अलग होता है, ब्रॉडकास्ट अलग होता है, उसी में मोबाइल में ही होता है वो भी, वो एक ग्रुप बनाना पड़ता है। तो वो आप लोग सीखिए, आप लोग काफी लोगों को ये मालूम नहीं है, तो आप लोग ये सीखिए, वो कॉमन मैसेज है वो सबको चले जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि वो भी आपको करना चाहिए, जिससे कि आज के दिन एक ही डिजाइन है आपको सबको एक साथ में भेज दिया आपने,
50-100 रिटेलर को एक साथ भेज दिए, क्योंकि काफी चीजें आपके पास दुकान में स्टॉक है, आज के दिन सैंपल आप नहीं लेके जा पा रहे हो, तो वो आज के दिन फोटो ले लीजिए उसका। प्लस आप मान लो अभी एक हफ्ता तक ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे, तो आज के दिन वो फोटो आप रिटेलर को भेज दीजिए। तो ये डिजिटलाइजेशन भी हमारे को सेल्समैन द्वारा भी करना पड़ेगा। जो भी एरिया आप ट्रैवलिंग करते हैं, मान लो 100 रिटेलर को हैंडल करते हैं या कोई एरिया हैंडल करते हैं, तो वहाँ के रिटेलर का आपके मोबाइल में या कोई भी जो है फेसबुक के अंदर आज के दिन बर्थडे आता है तो उसको बर्थडे विश करिए। एनिवर्सरी अगर आप भाभी जी को जानते हैं और आपने उनको जो भी जानते हैं तो उनको एनिवर्सरी विश करिए। तो ये सब पर्सनल टचिंग भी थोड़ा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कपड़े के साथ साथ बेचने का। खाली कपड़ा भी बेचना नहीं है, हमारा साथ में ये भी फर्ज है कि हम पेमेंट का भी प्यार से फॉलो कैसे करें। तो काफी सेल्समैन का ये होता है कि भाई खाली कपड़ा बेचने के लिए रखा है, नहीं। अगर आप टूर कर रहे हैं तो आपका ये भी होना चाहिए कि भाई आप वहाँ पे उगाई भी कैसे ला सकते हैं। झगड़ा नहीं करना, लेकिन उगाई भी आप कैसे ला सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो आज के दिन कपड़ा भी बेचना भी है और उगाई भी लाना है। और नियोटेक के बारे में यही है कि मैं कहूँगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये अभी आपको 2 महीना सपोर्ट करेगा नए रिटेलर बनाने में भी, एवं आपके जो अच्छे रिटेलर्स हैं जिनका आपको पेमेंट वेमेंट सब ठीक है, तो आप उनको भी ये कपड़ा जरूर खुलवाएं। तो पूरा सपोर्ट है कंपनी का इस प्रोडक्ट के ऊपर में, उसकी टेक्नोलॉजी पे कंपनी ने बहुत मेहनत की है। और ये कपड़ा नॉट ओनली इन शूटिंग, इट विल कम इन शूटिंग, कॉटन शर्टिंग, पीसी शर्टिंग की। आज के दिन अगर नई चीज रहेगी तो आप मार्केट में जो भी मार्केट में जा पाओ या फोन पे बात करो तो एक नई चीज के लिए आप बात कर सकते। मास्क का भी आप लोग को सब ब्रोशर्स भेजे हैं और आपका ये जितना भी हेल्थ केयर है उनका भी ब्रोशर भेजे हैं। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं कि इस महामारी के बाद में सबका ध्यान जो है स्वदेशी की तरफ है। हमारे प्रधानमंत्री भी जो है वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर होइए, बाय लोकल। सो मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया में काफी टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो कि आज अच्छा कपड़ा टीआर का इन हाउस बना सकती है। हम लोग भी उसमें से एक हैं और हम लोग एक जोवी कलेक्शन करके कपड़ा जो है पिछले 1.5-2 साल से बना रहे हैं, विच इज वेल अप्रूव्ड। कुछ कपड़ा हम लोग चाइना से भी इंपोर्ट करते थे जोवी कलेक्शन के नाम से ही, लेकिन ये हम लोग हमारे ट्रेड में हमने दोनों चाइना का कपड़ा और इंडिया का कपड़ा दोनों को जोवी कलेक्शन नाम ही दिया, लेकिन उसके अंदर में कोई फर्क किसी भी डीलर को या रिटेलर को महसूस नहीं हुआ। दैट मीन्स हमारी कंपनी की जो क्षमता है वो चाइना का जो कपड़ा हम लोग ले रहे थे वो सेम कपड़ा यहाँ इंडिया में हम बना रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो मैं चाहूंगा कि आज इस मुश्किल समय में, जैसे कि सबको चाइना से परेशानी हुई है, महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन 1904 के अंदर में जो है अंग्रेजों के साथ में लड़ा था और वो एक देश बना था आजादी के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब रिटेलर भाई लोग, सेल्समैन, होलसेलर, एजेंट भाई, ब्रोकर, सब लोग जो है इस पे ये प्रण लें कि भाई हमें इस साल और आगे इंडियन कपड़ा ही बेचना है। चाइनीज कपड़ा या कोई भी कपड़ा जो है उसको हमारे को अभी नहीं लेना है और एक सच्चे भारतवासी की तरह से आपको ये इसमें योगदान देना चाहिए। और नियोटेक करके जो नया कपड़ा है वो भी आज के दिन फर्स्ट टाइम इन इंडिया बनाया है कंपनी ने। वो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा, मतलब आपको आने वाले समय में रिस्पांस मिलेगा। तो ये भी टेक्नोलॉजी आज के दिन काफ़ी नई है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इस पे ध्यान दें और आने वाला सीजन के अंदर में कंपनी को पूरा सपोर्ट करें। ऑल दी बेस्ट कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे जो है दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग अच्छा ग्रो करें, डीलर भी ग्रो करें, कंपनी भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करें। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों ने टाइम दिया। और मैं सब लोग, आप लोग परिवार का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। लॉकडाउन कुछ जगह खुला है लेकिन लापरवाही मत रखिए, मास्क पहनकर ऑफिस जाइएगा, दुकान खोलिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा, सैनिटाइज दुकान को करिएगा और आपके स्टाफ को भी जो भी है उनको भी मास्क से लेके सब चीज देने की कोशिश करिए जिससे कि आप लोग सब सुरक्षित रहें। आज का जो मीटिंग है वो बेसिकली दिस वाज फॉर ओनली सेल्स पर्सन्स, बैक ऑफिस लोग। थैंक यू, जय हिंद। जुनून